दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना नेटवर्किंग के होता हो। हर काम में नेटवर्क बनाना पड़ता है और आज विश्व का अगर देखा जाए सबसे तेजी से बढ़ने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसे नेटवर्क इंडस्ट्री बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। लगभग 20 साल से भारत में भी इस पर काम चल रहा है। हजारों कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत सारी सही भी है और बहुत सारी गलत भी है। और खासकर एक यंग जनरेशन अपने भविष्य को ऐसी इंडस्ट्री में बनाने के बारे में सोचता है, बड़े बड़े ख्वाब को लेकर आता है, कुछ बेहतर सपनों के साथ इस इंडस्ट्री में दाखिल होना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये आती है कि बेस्ट नेटवर्क इंडस्ट्री को हम कैसे चूज करें, हम कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक अग्रवाल और आज अपने इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर आप वो 5 पॉइंट जान सकते हैं जिसको अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री के साथ क्रॉस चेक कर लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट इंडस्ट्री में काउंट होती है और उसको कैसे पहचान सकते हैं, जिसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को आप हर किसी कंपनी में अप्लाई करके देख लीजिए, जिसमें पांचों फॉर्मूला फिट हो। आप उस कंपनी के अंदर बिना कुछ सोचे समझे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बात की गारंटी है, सफलता 100% मिल सकती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस फार्मूले को। उस फार्मूले का नाम है PQRST। जी हाँ दोस्तों, PQRST, राइट। P का मतलब क्या हुआ? P का मतलब दोस्तों प्रोडक्ट क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट ही नहीं बनाती है या फिर प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेकार होती है। हमें यहाँ पर ये चेक करना जरूरी है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी है यानी कि आपने जितना पैसा दिया है बदले में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपके पैसे से मैच खाती है नहीं खाती है। और दूसरी चीज, हर कंपनी का या हर लीडर का अपना एक पर्पस होता है। वो एक ही चीज बताता है कि मेरे प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट हैं, मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है दोस्तों, आज की मार्केट के अकॉर्डिंग, आज की जरूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट है या नहीं है, राइट। और बहुत सारे लीडर ऐसे ही मिलेंगे जो बोलेंगे अरे सर प्रोडक्ट को छोड़ो, प्रोडक्ट से क्या ले देना, प्लान बेचो, प्लान में पैसा है। नहीं दोस्तों, जब तक कोई टर्नओवर क्रिएट नहीं होगा, जब तक रीपरचेजिंग नहीं होगी, टर्नओवर क्रिएट नहीं होगा, टर्नओवर क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं इस बात के कि टर्नओवर नहीं हुआ तो आपको इनकम कैसे जनरेट होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट बेस्ट होना बहुत जरूरी है। सेकंड, Q यानी कि क्वांटिटिव मोमेंटम। इसमें यह चेक किया जाएगा कि कंपनी समय के साथ आगे बढ़ रही है या उसका टर्नओवर प्रीवियस मंथ के मुकाबले यानी कि माइनस प्लस हो रहा है, कभी आगे जा रही है या कभी पीछे जा रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस में उसकी सेल अच्छी थी और अब कम होती जा रही है, यानी कि बिजनेस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है नहीं करती है, कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचती है, जो आज समय के साथ बदलाव हो रहा है उसको लेकर क्या सोचती है, उसके लिए कंपनी का अपना विजन क्या है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी बातें कंपनी के भविष्य को निर्धारित करती है और कंपनी का भविष्य अगर स्टेबल नहीं है तो दोस्तों आपका भविष्य भी स्टेबल नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको खुद से क्रॉस चेक करने चाहिए। ये भी देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ओल्ड सिस्टम पे ही काम कर जा रही है, कंपनी जो लेटेस्ट इनोवेशन पर क्या काम कर रही है। ये सारी चीज़ आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। एंड तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, जिसको बोला जाएगा R यानी कि रेवेन्यू स्ट्रक्चर। रेवेन्यू स्ट्रक्चर में ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो फेयर है या अनफेयर है, यानी कि जेन्युइन है या नहीं है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसमें कोई एक्सेस कंडीशन तो नहीं या कोई हिडन कंडीशन तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसका जो मार्केटिंग प्लान है जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाता है मार्केटिंग प्लान की, वो हिडन कंडीशन आपके सामने आने लग जाती है।
राइट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और मैक्सिमम कंपनियों में स्टार्टिंग में ही ये नहीं बताया जाता है, जो अपने आप में बाद में भविष्य को खतरे में डालने वाला हो जाता है। ये चेक करना बहुत जरूरी दोस्तों। मार्केटिंग प्लान सिंपल और सरल होना चाहिए, यानी कि मार्केटिंग प्लान इतना सिंपल और सरल होना चाहिए जिससे आप सामने वाले को मात्र 2 मिनट में उसका बेसिक समझा सको। कोई टिपिकल नहीं होना चाहिए, आप बेसिक फंडा बता सको कि भाई ये मार्केटिंग प्लान है, इसमें ये करने से ऐसे इनकम जनरेट होती है। इतना सिंपल होना चाहिए मार्केटिंग प्लान। एंड इनकम जो होनी चाहिए दोस्तों, वो ज्वाइनिंग बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इनकम ज्वाइनिंग बेस्ड कभी नहीं होनी चाहिए। इनकम जो होनी चाहिए सेल बेस्ड होनी चाहिए, राइट। और दूसरी चीज, इनकम जो होनी चाहिए वो कभी भी लेवल पर नहीं होनी चाहिए, वो वॉल्यूम पे क्रिएट होनी चाहिए। नहीं तो कुछ कंपनी में आप ये देखेंगे, अगर एक व्यक्ति का लेवल अप हो गया है और उसको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने एक्सेस कंडीशन की वजह से वो सारा प्रोडक्ट अपनी आईडी में या किसी तरह से परचेज करके और ज्यादा इनकम लेने के लिए उसी प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा डिस्काउंट में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएगा। तो इसीलिए इनकम हमेशा वॉल्यूम बेस होनी चाहिए, लेवल बेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, एस मींस सपोर्ट सिस्टम। आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएट होने का सोच रहे हैं, वहां का सपोर्ट सिस्टम क्या है, राइट। ये जानना बहुत जरूरी। ट्रेनिंग का जो कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो विश्वास योग्य है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं लीडर्स का ही कंपनी के साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, राइट। ये देखना जरूरी कि जो ट्रेनिंग है, वो जो सपोर्ट सिस्टम है, वो हमें डेवलप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, राइट। हमें ये देखना जरूरी है कि जो ट्रेनिंग जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं या कंपनी के सीनियर्स हैं या कंपनी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनसे आपका कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, यानी कि सीनियर्स का कम्युनिकेशन कैसा है और वो आपको कैसे कम्युनिकेट करते हैं मैसेज को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मैक्सिमम लोग नेटवर्क बिजनेस को पार्ट टाइम में करना पसंद करते हैं, राइट। तो उन्हें पार्ट टाइम में समय समय पर ट्रेनिंग की सपोर्ट चाहिए, वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, जानना जरूरी है। एंड दोस्तों, समय बदल चुका है। आज समय आ चुका है ऑनलाइन का, सोशल मीडिया का। बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता है, उन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या वो जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमें ये बता पाएगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस को सीखना भी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सक्सेस भी बहुत लेट मिलेगी। इनफैक्ट चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई तो 1 से 2 साल में हो सकता है आप बिजनेस से भी आउट हो जाएं। बट अगर आपको ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम अगर बेहतर हुआ तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको सीखने में थोड़े से टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन ग्रोथ 100% की गारंटी मिल सकती है, राइट। सपोर्ट सिस्टम में पहले खुद सीखिए, तभी आप किसी और को सिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइट ट्रेनिंग, राइट टूल्स सक्सेस गारंटी देता है, राइट। एंड 5th इज टी, यानी कि ट्रस्ट वर्दी रेपुटेशन, राइट। यानी कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, कंपनी की साख क्या है, कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, कंपनी अपने आप को कहां स्टैंड करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी का बैकबोन यानी बैकग्राउंड बहुत लूज है, सिर्फ एक हवाबाजी बनाई हुई है, एक्चुअल में कुछ और है, ऐसा तो नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। हमें ये चेक करना होगा दोस्तों, कंपनी का पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, राइट। कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी की मार्केटिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को मैच करना ज़रूरी है। और एक चीज़ ज़रूर मैच करना ज़रूरी है कि कंपनी के साथ जितने टर्नओवर हो रही है, कंपनी जो सर्टिफिकेट्स दिखाती है वो भी क्रॉस चेक करें, राइट। सरकार के साथ, यानी जिस भी कंट्री में कंपनी वर्क करती है वहाँ की गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, राइट। सरकार के साथ जो जरूरी अप्रूवल्स हैं वो उनके पास है या नहीं है, कंपनी में ज्वाइनिंग के नाम पर फीस तो नहीं ली जा रही है, राइट। और कंपनी की पॉलिसी और
जो प्रोसीजर्स क्या है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी पॉलिसी फ्रेंडली यानी कि कंपनी फ्रेंडली है या एक टीम पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है या अपलाइन फ्रेंडली है, इस चीज़ को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव क्वालिफिकेशन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम हिडन कंडीशंस होती हैं। हर कंपनी के बारे में एंट्री करने से पहले इसको ज़रूर चेक करें। एक्टिव क्वालिफिकेशंस के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं जहां पर पैसिव इनकम के बारे में बताया जाता है, लेकिन उस पैसिव इनकम को लेने के लिए आप जिंदगी भर एक्टिव बने रहते हैं, यानी कि कभी भी रिटायर नहीं हो पाएंगे। हर महीने न्यू सर्चिंग करते रहेंगे तो लाइफ में कभी भी रिटायरमेंट नहीं ले पाएंगे। एक्टिव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट, सिंपल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, और एक ऐसी एक्टिव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कुछ साल के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए रिटायर कर दे। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक्टिव क्वालिफिकेशन का टारगेट भी दोस्तों बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए। और बिजनेस हमारी फैमिली को जब ट्रांसफर हो तो जरूरी नहीं है कि वो उस एक्टिव क्वालिफिकेशन को पूरा कर पाए जो भारी भरकम होती है। अगर इजी हुआ तो वो इजीली कर भी लेंगे। तो दोस्तों ये 5 ऐसे पॉइंट हैं PQRST, इनको अच्छे से हर कंपनी के साथ चेक करें। जब क्रॉस चेक कर लेते हैं, उन सारी चीज को समझ लेते हैं और ये 5 चीज अगर किसी में अच्छे से मिलती है, तब बिना सोचे समझे दोस्तों उसमें एंट्री आप कर सकते हो। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं दोस्तों, अगर आपने 5 पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रॉस चेक कर लिया है तो जीत 100% मिल सकती है। लेकिन सब्र के साथ काम कीजिए, मेहनत कीजिए। जो किसी भी और दूसरी इंडस्ट्री यानी कि जॉब हुआ, कुछ और हुआ, 20 साल 25 साल मेहनत करेंगे, अगर यहाँ पर आपने नेटवर्क बिजनेस में लगभग 5 साल भी अच्छी मेहनत करके दे दी तो आप एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और फैमिली का फ्यूचर एक सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने हर नेटवर्क पार्टनर तक जरूर शेयर करें, हर उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर की तलाश कर रहा है, राइट। इसके अलावा लाइक करें। अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मेरे चैनल पे आपको नेटवर्क से संबंधित मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज वगैरह ऐसी बहुत सारी तमाम वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का धन्यवाद।